मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बेंगल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती निर्विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। वो दीगर ने की बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। हमारा काम इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि निज़ामाबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। 9 सालों में हमने जो किया वो दूसरी हुकूमत ने आज़ादी के 70 सालों में नहीं किया। अखिलती इलाकों की मिसाल के हल के लिए मुख्तलिफ फंड्स को किया गया मंजूर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। आर्मन हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम गंगापुत्रा की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने की शिरकत। बेलगुर मंडल की दामन अंचा में इंतखाबी मुहिम तशरीह का 5वां बीआरएस उम्मीदवार कोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इनेकात। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की मददगार। गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में कांग्रेस की खामोश मदद के सबब निज़ामाबाद से बीजेपी हुई कामयाब। रवा इलेक्शन में भी वही साजिश चल रही है। कांग्रेस भैंसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद का जलसे-आम से खिताब। इंतखाबी मुहिम तशरीह के लिए कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी इस माह की 25 तारीख को जिले निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। दलपली मंडल के केसराम देहात में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत तीसरी बार फतेह दिलाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों का अंजाम देने का अवाम को दिया तयक़ुन। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस फातिमा का इंतखाब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। हमारा काम इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि निज़ामाबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। 9 सालों में हमने जो किया वो दूसरी हुकूमत ने आज़ादी के 70 सालों में नहीं किया। अखिलती इलाकों के मिसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ फंड्स को किया गया मंजूर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। मैं ज़िशान रज़वी। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो गुज़िश्ता कई सालों से निज़ामाबाद के लिए कोई अननोन पर्सन नहीं है, एक जानी मानी शख्सियत है। निज़ामाबाद को न सिर्फ निज़ामाबाद सतह पर बल्कि आलमी सतह पर रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियत है। हमारे अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता साहब जो बीआरएस कैंडिडेट है, आज हमारे साथ मौजूद है। इंतखाबात का दौर उरूज पे है, हर रोज़ नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बार के इंतखाबात इलेक्शंस में क्या स्पेशल है। स्पेशल नहीं है, इट्स रूटीन इलेक्शन है। स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। हम 9 में भी लड़ चुके हैं और 14 में भी लड़ चुके हैं और 18 में भी लड़ चुके हैं, अभी 2023 में भी लड़ रहे हैं। तो बस 5 साल में जो एक बार इलेक्शन आता है वैसे ही इलेक्शन आया, स्पेशलिटी ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार सर, गुज़िश्ता 9.5 साल से आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है बीआरएस के,
इस दौरान आपने ऐसा कौन से इकदाम किए, ऐसे कौन से डेवलपमेंट किए जिसके लिए अवाम आपको फिर से चुनेगी? आप देखिए, निज़ामाबाद शहर में हम इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट बनाए, ऐसा जगह बनाए हैं जहां पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को भी आराम से पहुंच सकें। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के मददगार। गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में कांग्रेस की खामोश मदद के सबब निजामाबाद से बीजेपी हुई कामयाब। रवा इलेक्शन फिर वही साजिश चल रही है। कांग्रेस भैंसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर वो चेयरमैन मोहम्मद जावेद अहमद का जलसे-आम से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से शहर निजामाबाद के इलाके मालापल्ली में एक जलसे-आम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा मजलिस सदर व म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद जावेद अहमद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है और ये सब वहाँ पर सियासी बसारत ना होने और अपने वोट का सही इस्तेमाल ना करने के सबब हो रहा है। और यहाँ पे गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में मुसलमानों के वोट की ताकत को खत्म करते हुए बीजेपी को कामयाब बनाया, जिसके सबब आज काफी मसले दरपेश है और यही काम कांग्रेस आज कर रही है। बीआरएस को हराने के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देते हुए बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है और तमाम अवाम से अपील की कि वो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी की जाल से बचते हुए बीआरएस को वोट देते हुए कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस तकरीब में मजलिस जिले सदर शकील फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के दरमियान जो आए हैं उस पर गौर कीजिए। किसी मुसलमान है वो है बोल के मत जाइए। इसका खमीज़ा जो है ना हम भुगत रहे हैं, ख़ास तौर पर हम वैसे के लोग भुगत रहे हैं। ये जो आप एमपी इलेक्शन में 70,000 वोट लिया खाली कांग्रेस का कैंडिडेट, आप बतलाइए, आप एक एमएलए के कैंडिडेट के बराबर भी 70,000 वोट लेके उसको अरविंद को जिताया। क्या हुआ उसका मालूम है? निज़ामाबाद छोड़ के भैंसा औसा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अंगा लगा रहा पूरे मुसलमान को खिलाफ में। ये कौन ताकत दिए? ये कांग्रेस वाले दिए। अगर कांग्रेस वाले अगर 1 लाख 1.5 लाख वोट नहीं करते, बोलो पूरे डिस्ट्रिक्टों में 1.5 लाख वोट नहीं लेते का कांग्रेस इतनी गिर गई। आप कैसा मरद बन के आ रहे असेंबली के वास्ते? असद साहब कल तकरीर करे, वो शामिल क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे? ये नहीं बोलते कि भाई निजामाबाद क्यों नहीं लड़ रहे। इसी वजह से नहीं लड़ रहे कि कहाँ अगर ये ताकतें ऊपर आएंगी तो हमारे लोगों को वहाँ पे बर्दाश्त करने की जो ताकतें हैं वो ताकतें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पे। ये सोच समझ के हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बेगाला फोगल ऐसे कहीं आते कहीं जाते हमारे सामने, हम किसी के दबे नहीं है, सुने के नहीं। काम भी वैसे कर रहे, काम भी वैसा लेते भी आप लोगों के वास्ते सुने के। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। नवीपेट मंडल के नालेश्वर, निजामपुर, बिनोला, जन्नेपल्ली, मुकनपल्ली वो नागेपुर, कोसली देहात में बीआरएस पार्टी सिटिंग एमएलए शकील आमिर इंतखाबी मुहिम तशरीह में शिरकत के इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से सिटिंग एमएलए शकील आमिर पर फूलों की बरसात करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस इंतखाबी मुहिम में मुकामी अवाम, ख़वातीन व नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए सिटिंग शकील आमिर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और मौज़े के किसानों को रायतु बंधु, रायतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात के जरिए फैज़याब किया गया। और इसके अलावा सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये की रकम इमदाद हवाले की और गरीब अवाम के मसाइल के इक्सवी के लिए शुरू की गई आशा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन मामरीन तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को वजीफ़ा दिया गया है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाह स्कीमात को यकीनी तौर पर नाफिज करते हुए 400 रुपये में गैस सिलेंडर और मरहले वारी असास के तौर पर 5,000 रुपये वजीफे की फ्राहमी व दीगर कई फलाह स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का तयक़ुन दिया। वो इन्होंने आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहेते क़ायद बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। గిట్టుబాటు ధర కానీ పెట్టిన పంటలకు ఫటాఫట్ పైసలు రావడం కానీ ఈ అనేక విధాలుగా మనం అభివృద్ధి చేసుకున్నాం। అక్కా చెల్లెలారా మీ అందరికీ
నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, బినోలా గ్రామానికి రైతులకు ఇబ్బంది కావద్దని 85 లక్షల రూపాయలతోని లిఫ్ట్ శాంక్షన్ చేయించడం, టెండర్ కూడా అయిపోయింది, పనులు మొదలవుతా ఉన్నాయి. అక్కా చెల్లెలారా, ఇప్పుడు మనం మళ్ళా కారు గుర్తు కోటేస్తే सुप्रीम कोर्ट की पहले खातून जज जस्टिस फातिमा का इंतकाल। The way for women in India to occupy positions in the higher judiciary. Born in Kerala, Fatima became the first woman to top the Bar Council of India's exam in 1950. Over the next 3 decades, she served in several judicial roles before being elevated to the Kerala High Court as a judge in 1983. In October, 6 months after retiring from the Kerala High Court, Fatima was appointed as a Supreme Court judge. She is also the first Muslim woman judge to be appointed to any higher judiciary, and she earned the distinction of being the first woman judge of the Supreme Court of an Asian nation. On this day in 1893, renowned astrophysicist Meghnad Saha was born. He gave the world the thermal ionization equation. इन्होंने 1950 में बार काउंसिल के इम्तिहान में टॉप किया और बार काउंसिल की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून बन गई। फिर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हुए 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी और तारीख रकम की। जमहूरी अमल में नौजवानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की BRS MLC के कविता ने की अपील। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC कविता ने निज़ामाबाद में नए वोट का हक हासिल करने वाले कॉलेज के तलबा से तबादले ख्याल किया, जिसमें हिस्सा लेने वाले तालिबात की जानिब से पूछे गए सवालात का इन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिए। इस मौके पर एक तालिबा की जानिब से BRS पार्टी को क्यों वोट देने के ताल्लुक से सवाल किया गया, तब MLC के कविता ने कहा कि BRS पार्टी शानदार है। वो रियासत तेलंगाना के उसूल के लिए BRS पार्टी की तरफ से जद्दोजहद की गई। वो रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद हर रोज़ रियासत की तरक्की के लिए BRS हुकूमत खिदमात अंजाम देते हुए कई इस्लाहात को लाने के अलावा अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है और इस दौरान अवाम की जानिब से आने वाले सलाह व मशवरे को कबूल करते हुए तब्दीली अमल में लाई जा रही है और रियासत तेलंगाना के इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एक साथ सलूक किया जा रहा है। इसीलिए BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देने का इजहार किया। Which fought for Telangana, which got Telangana. We got our identity back. After formation of Telangana, every single day, we are working on developing the state. Starting from 24 hours power to, like Amulya said, drinking water, and better roads, better approachable government, friendly politicians, non-corrupt politicians. చాలా రిఫార్మ్స్ ధరణి లాంటి రిఫార్మ్స్ ల్యాండ్ని అంతకుముందు మనకు అధికారం తక్కువ ఉండేది. ధరణి వచ్చిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేసి మనం దాన్ని తీసుకోగలుగుతాం. అంతకుముందు ల్యాండ్ పెట్టి లోన్ తీసుకునే పరిస్థితి లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ లోన్. అట్లానే ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ నంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్, మోడల్ స్కూల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్, ఫ్రీ కోచింగ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ సివిల్స్, ఫ్రీ కోచింగ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ GRE. యూ షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. BC స్టడీ సర్కిల్స్, SC స్టడీ సర్కిల్స్, మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్స్, OC స్టడీస్ చాలా మంది వచ్చి ట్రైనింగ్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి. అన్నింటికన్నా ఎక్కువ ఆఫ్టర్ యువర్ డిగ్రీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ PG, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్ ద ఓన్లీ గవర్నమెంట్ విచ్ ఇస్ సెండింగ్ స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ విత్ a 20 lakh scholarship. So that you should utilize. हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश के पेश क़यासी। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से शहर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूदे और कई मुकामात पर बारिश हुई। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, LB नगर, उपुल, तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, इस्सार नगर, कोकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंचगुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी कापुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कें ज़ेर-ए-आब बह गई। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिशें होंगी, जिसके पेश नज़र GHMC के अहदेदारों ने DRF और म्यूनसिपल अमले को अलर्ट कर दिया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से बिरकुर मंडल के दामरंचा देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुल मंडल के दमरंचा देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह का निखात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में बांसवाड़ा हलके में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए दमरंचा देहात की तरक्की के लिए 4 करोड़ रुपए की मसारत से पुल की तामीर अमल में लाने के अलावा 1 करोड़ रुपए को मुख्तस किया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत सीसी रोड, बीटी रोड, ड्रेनेज के अलावा कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाने के बाइस मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना जो भी स्कीमात शुरू करता है मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तलखीद करती है। तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर ने जो स्कीमात शुरू किए हैं इसकी मिसाल किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। रियासत का हर घर और हर खानदान तेलंगाना हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुआ है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फ्राहम की जा रही है। गरीब व मुस्तहिक़ वालिदैन को इस स्कीम के जरिए बहुत राहत और सहूलत पहुँच रही है। इसी तरह बीआरएस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कई एक फलाही तरक्याती स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना फलाही व तरक्याती स्कीमात के मलावरी में मुल्क भर में सर फहरिस्त है और इसीलिए आज मुल्क के अवाम वज़ीर आला केसीआर को कौमी क़ायद वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और फ़िरक़ावारी हम आहंगी के लिए तेलंगाना मॉडल की ज़रूरत है। इन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तेलंगाना हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट सेक्रेटरीट, नई कलेक्ट्रेट इमारतों, सड़कों की तामीर, तालाबों की बहाली, नलों के जरिए मीठे पानी की फराहमी और किसानों को फसलों की काश्त के लिए 24 घंटे बरक़ी सप्लाई के अलावा इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा राइतु बंधु, राइतु बीमा जैसी स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए एक नई तारीख रकम की है। इन्होंने कहा कि अवाम मुस्तक़बिल में मज़ीद तरक्की चाहते हैं तो आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। दरपल्ली मंडल के केसराम देहात में रूरल हलके के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत तीसरी बार फतेह दिलाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का अवाम को दिया तयक़ुन। दरपल्ली मंडल के केसराम देहात में निज़ामाबाद रूरल हलके के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत अवाम को केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को बताते हुए इन्होंने सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर पर रोशनी डालते हुए कहा कि तमाम मुस्तहिक़ शहरियों को मौजूदा फराहम करदा आरोग्य बीमा हद में 15 लाख का इजाफा किया जाएगा और गरीब खानदानों को 400 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की फराहमी अमल में लाई जाएगी। वो रियासत में मरहलेवार असास पर खवातीन समाकिया के लिए ज़ाती इमारतों की तामीर अमल में लाई जाएगी और ज़ाती मकान न रखने वाले गरीब मुस्तहिक़ीन में इम्कान आराजी की फराहमी। केसीआर बीमा हर घर को भरोसा 5 लाख रुपए बीमा की सहूलत दी जाएगी जिसके तहत 93 लाख सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को फ़ायदा होगा और राइतु बंधु स्कीम के तहत 16,000 रुपये पहले साल से 12,000 रुपये मरहलेवारी सतह पर 5 सालों में 16,000 का इजाफा किया जाएगा और दीगर स्कीमात के फवायद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने का तयक़ुन देते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में अवाम बीआरएस हुकूमत के हक में वोट डालते हुए रूरल हलके के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। मागलून मंडल के मुकाम पर आरमल हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से घर घर इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। मागलून मंडल के मुकाम पर आरमल हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मुकामी अवाम को केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाए। वो हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वजाहत की वो आने वाले इंतखाबात में अवाम की चहेते क़ायद आरमूर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ साथ दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हलके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में नायब सदर शेख वाहब के ज़ेर एहतिमाम बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकोंडा हलके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में बालकोंडा मंडल के मुकाम पर नायब सरपंच शेख वाहब की ज़ेर निगरानी में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने
इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। वो बालकुंडा हल्के के एमएलए के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा हल्के के मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में होने वाले तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया गया और CM KCR के दौरे हुकूमत में ज़ाती घर ना रखने वाले मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की स्कीम अमल में लाई गई, जिसके तहत कई मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई गई और गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए गरीब लोगों को अपना घर तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की फराहमी अमल में लाई गई। जिनके पास प्लाट है वो गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए अहलियत रखते हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत अवामी बहबूद के लिए काम करती है। CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए शुरू की गई आशा पेंशन स्कीम के तहत ज़ईफ़ माज़ूरों, अकेली ख़वातीन और बेड़ी कारकुनों को पेंशन की फराहमी अमल में लाई जा रही है और हाल ही में CM KCR की जानिब से माज़ूरीन के लिए इजाफा किए गए 4016 रुपये हर एक मुस्तहिक़ माज़ूर शख्स को फ्राहम करने वाली वाहिद हुकूमत रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना के दौरे हुकूमत में SC/ST अखलतों के लिए गुरुकुल स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए माहिर असतिज़ा साहिबिन के ज़ेर निगरानी में असरी व दीनी तालीम की फराहमी अमल में लाई जा रही है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की जा रही है और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में गैर पैदाइश बच्चे से लेकर बूढ़े तक रियासत तेलंगाना के फलाह बहबूद के लिए फ़वाइद हासिल करने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में अवाम BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बालकुंडा हल्के के मेरे उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने के अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। CM KCR की जमहूरी हुक्मरानी व बालकुंडा हल्के में मुनाकिदा तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान व दीगर पार्टियों के कायदीन रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की जमहूरी हुक्मरानी व बालकुंडा हल्के में मुनाकिदा तरक्याती कामों व अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों व दीगर पार्टियों से कायदीन वो कारकुनान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से एरगटला मंडल के तल्ला रामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले N गणेश कांग्रेस से और पिटलम वंशी ADM नवीन B रोहित N अन्वेश व दीगर ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की और वेंकटापुर देहात के BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन नरसैया और कारकुनान ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इसके अलावा कंवरपल्ली मंडल की इनायत नगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस व BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के अलावा राहत नगर साउथ टांडे से दीगर पार्टियों के नौजवानों ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में है। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत बालकुंडा हल्के के मिले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के बालकुंडा में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए किए गए तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले असम्बली इंतखाबात में बालकुंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आरमूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए की BRS पार्टी में शमूलियत हासिल। आरमूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए आज आरमूर के अंकापुर में BRS पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में मुनाकिदा प्रोग्राम में कांग्रेस और BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान के अलावा माकलूर मंडल से हाल ही में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम होने वाले मानिक भंडार से ताल्लुक़ रखने वाले SC माला संगम के अराकीन, मादिगा संगम के अराकीन, क्षत्रिय समाज के नुमाइंदों के साथ साथ मानिक भंडार के पद्मशाली संगम के मेम्बरान, आरमूर मंडल फतेहपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रज्जका संगम के अराकीन के अलावा 100 से ज़ायद नौजवानों की कसीर तादाद के साथ साथ
फतेहपुर देहात के विश्व ब्राह्मण संगम के अराकीन, विनायक पोड्डू संगम के मेम्बरान, मित्रा संगम के अराकीन, गौड वो वडेरा समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खास कायदीन की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। डोनेकल शहर में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार डीएस रेडिया नायक ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। डोनेकल शहर में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार डीएस रेडिया नायक ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत सीएम केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाया। अवाम की खिदमात फ़राहम करने का मौका देने के लिए आने वाले इंतखाबात में एमएलए के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में हल्के के लिए तरक्याती कामों के लिए अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के सम्राट से अवाम को फैज़याब करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन वीरन्ना, वाइस चेयरमैन कोटिलिंगम, महबूबाबाद मार्केट चेयरमैन विद्यासागर, म्यूनसिपल वार्ड काउंसलर, बीआरएस कायदीन व इनके मद्दाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गिरिजनों को पोड्डू पट्टा जात की फ्राहमी अमल में लाते हुए नस्ल दर नस्ल अराजी को यकीनी बनाने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा भीमगल मंडल के कारेपल्ली तांडा देवनपल्ली तांडे में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 50-60 सालों से कबायलियों की जानिब से पोड्डू की अराजियात को पट्टाजात देने का इशारा किया जा रहा है। साबिक़ हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन पट्टाजात की फ्राहमी अमल में ना लाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। केसीआर हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात में दी गई वादों को बिल्कुल अमली जामा पहनाते हुए कबायलियों को पट्टाजात की फ्राहमी अमल में लाई गई और कई गिरिजन तांडों को ग्राम पंचायत के तौर पर तब्दील करते हुए इन तांडों को सरपंच और नायब सरपंच वार्ड मेंबर के तौर पर खिदमात फ्राहम करने का मौका देने वाली वाहिद हुकूमत रियासत तेलंगाना है। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत के हक में वोट देकर तेलंगाना हल्के के एमएलए उम्मीदवार प्रशांत रेड्डी को भारी सरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इंतखाबी मुहिम तशरीह के लिए कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी इस माह की 25 तारीख को जिले निजामाबाद का दौरा करेंगे। इंतखाबी मुहिम तशरीह के लिए कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी नांदेड़ से हेलीकॉप्टर में 12 बजे बोधन पहुंचे। फौरी बाद इंतखाबी मुहिम तशरीह में खिताब करेंगे और बोधन से हेलीकॉप्टर में दोपहर के औकात का ठीक 2 बजे आदिलाबाद को जाने के बाद वहां पर क़ियाम अमल में लाएंगे। जलसिया में खिताब करेंगे। बाद आदिलाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वेमुलावाड़ा को दोपहर 4 बजे पहुंचकर वहां पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जलसिया में खिताब करने के बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बेगमपेट रवाना होंगे। बोधन मंडल में साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। बोधन मंडल के मुकाम पर साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर नाफिज करते हुए तमाम तबक़ात के अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को भारी सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। निजामाबाद अर्बन में बीजेपी पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम विजय संकल्प सभा का किया गया इनेकाद। निजामाबाद अर्बन में बीजेपी पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तमाम लोगों के लिए विजय संकल्प सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फसल बीमा योजना स्कीम की अमल आवारी न होने के लिए केसीआर ने रुकावट डाली। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम तबक़ात के अवाम के साथ होने का इजहार किया। आरमूर हल्के में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए गंगा पुत्रा के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने की शिरकत। आमिर शहर में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए गंगा पुत्रा के इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तमाम तबक़ात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को अपनी बनावटी बातों के जरिए वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अवाम को इनकी बनावटी बातों में ना आने की ताकीद की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एमएलसी के कविता ने कहा कि हल्का आरमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के साथ साथ रियासती वज़ीर आला केसीआर को भी भारी सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदे गंगा पुत्रा संगम के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
बेंगल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती द्रवेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया गया एहतमाम। वो दीगर ने की बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। हमारा काम इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि निज़ामाबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। 9 सालों में हमने जो किया वो दूसरी हुकूमत ने आज़ादी के 70 सालों में नहीं किया। अखिलती इलाकों की मिसाल के हल के लिए मुख्तलिफ फंड्स को किया गया मंजूर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का रोशनगिरी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। आर्मन हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम गंगापुत्रा की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने की शिरकत। बेरगुल मंडल की दामन अंचा में इंतखाबी मुहिम तशहीर का 5वां बीआरएस उम्मीदवार कोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इनेकात। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की मददगार। गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में कांग्रेस की खामोश मदद के सबब निज़ामाबाद से बीजेपी हुई कामयाब। रवा इलेक्शन में भी वही साजिश चल रही है। कांग्रेस बहसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद का जलसियाम से खिताब। इंतखाबी मुहिम तशहीर के लिए कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी इस माह की 25 तारीख को जिले निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। दलपली मंडल की केसराम देहात में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशहीर के तहत तीसरी बार फतेह दिलाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों का अंजाम देने का अवाम को दिया तयक़ुन। मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने इंतखाबी मुहिम तशहीर अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस फातिमा का इंतखाब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।